लाख जतन कर लिए पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आई। रहीम यार खान 822 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। लाहौर 790 एयर इंडेक्स के साथ दूसरा और लोधरा का 722 के साथ तीसरा नंबर। दुनिया और पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। पंजाब के बेशतर अजला केपी और सिंध में शदीद स्मॉग। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक और M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। पंजाब में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस स्कूल्स की छुट्टियां मजीद एक हफ्ता बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद होगी। लाहौर और मुल्तान में 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। टेक अवे रात 8 बजे तक हो सकेगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, कुरियर सर्विसेज, दूध की दुकानें, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में स्मॉग के बायस हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम होंगे। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मलका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। सर्दी में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। अटक, डेरा इस्माइल खान, मलकंड, स्वात और सवाबी में बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। जहलम और कोजर खान में मकामी टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात की तस्दीक। कहा जुमे की दोपहर में क्लाउड सीडिंग से चंद घंटे बारिश की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बारिश से मुतासरा पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की पार्टी मुशावरत में शामिल होने की तस्दीक हो गई। जुमे को पेशावर में होने वाले इजलास में बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों के एहतजाज से मुतालिक अहम अहकामात जारी कर दिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। बुशरा बीबी ने कहा कि जो MNA या MP अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा और जो पार्टी रहनुमा MNA या MP एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरा से 10 मिनट खिताब किया। PTI का वर्कर बानी PTI की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा। वर्कर बानी PTI की कॉल पर ही निकलेगा। बानी PTI इस नजरिए पर कायम है कि मौरूसियत सियासत के लिए जहर है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा मेरी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं, लेकिन पेशावर वाली मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे मालूम हुआ है कि मीटिंग में मेरे मुतालिक भी बातचीत हुई है। शेर अफजल मरवत ने कहा 2 रोज में एहतजाज का लाहे अमल तय ना हुआ तो हम शायद भरपूर धरना ना दे पाएं। KP से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम D चौक पर कदम कैसे जमाएंगे। अभी तक इस एहतजाज से मुताल्लिक अवाम को कोई मोटिवेशनल पैगाम भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री के एक सोर्स को गार्डियन ने कोट करते हुए कहा है कि वो इमरान खान से नेगोशिएट नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मिलिट्री से डील करूंगा, नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। मिलिट्री ने इनकार कर दिया। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने
क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। उनकी कारकर्दगी तो सिफर है, और बल्कि उन्होंने तो अपना जो है वो अदलिया के साथ, उस ज़माने के जजेस के साथ साज़बाज करके वज़ीर-ए-आज़म को जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने उसको अपना डिस्क्वालीफाई कराया है। पहले बानी PTI हिसाब दें कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, बानी PTI ने अपने दौर में क्या काम किया जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे। बानी PTI की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखा दें जिस पर फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, लंदन में उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने गलत ज़बान इस्तेमाल की। वो शख्स 10 मिनट तक धमकियां देता रहा। ख्याल है धमकियां देने वाला PTI का वर्कर था। वीडियो पूरी नहीं, उस शख्स ने 3 से 4 मरतबा कहा चाकू लग भी सकता है। लोग आवाज़ कसते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन इस तरह तशद्दुद की धमकी पहले किसी ने नहीं दी। पुलिस ने हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने ट्रेन में सवार होने और उतरने की टाइमिंग भी पूछी। सिंध काबीना में रद्दोबदल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजाफी महकमा वापस। मुकेश चावला इस महकमे के नए वजीर मुकर्रर। जाम खान चोरों से महकमा खुराक का कलमदान वापस। वजीर बल्दियात सईद गनी से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान ले लिया गया। मोहम्मद अली मलकानी को आबी हयात और मुआशी बानी का कलमदान दे दिया गया। पार्टी रहनुमा बाबुल खान भैयो वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। बाबुल भैयो ने इससे कबल असलहा स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर इस्तीफ़ा दिया था। वज़ीर आला के मुआवनीन ख़ुसूसी को भी कलमदान मिल गए। सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को महकमा खुराक का कलमदान मिल गया। मुआवनी ख़ुसूसी लाल चंद को अक़लियती उमूर का चार्ज दे दिया गया। दोस्त अली रहमू से वज़ीर का ओहदा ले लिया गया। वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर वज़ारत ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई का शोबा वापस ले लिया गया। मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम से महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज का कलमदान ले लिया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन के बगैर नफरत अंगेज बयानात, गलत और गुमराह कुन मालूमात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। इस्लामाबाद में मागला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, फितना अल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज का इकट्ठ है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं हैं, मगर दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय इंतहा पसंदाना नज़रिए से बैरून मुल्क खुसूसन अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी VPN बंद किए जाएं। वफाकी वजारत दाखिला ने PTA को खत लिखा। कहा वो VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। PTA के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मजाज इदारों की हिदायत पर बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई हैं। मुल्क में सोलर पैनल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद सोलर बैटरी की कीमत भी 20% गिर गई। 4.5 लाख रुपए वाली लिथियम सोलर बैटरी के दाम 3,80,000 रुपये रह गए। 70,000 रुपये वाली ट्यूबुलर बैटरी 55,000 रुपये में फरोख्त होने लगी है। भारत की न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी एक ना सुनी। भारतीय एहतजाज के बावजूद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम कराने की इजाज़त दे दी।
न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में कल खालिस्तान के क़याम के सवाल पर रेफरेंडम मुनक्किद होगा। बरतानिया के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी ऐसे रेफरेंडम मुनक्किद हो चुके हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा? आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बतानी होगी। आईसीसी वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। जराये के मुताबिक भारत के पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए कहा जाएगा। भारत तैयार ना हुआ तो उसकी जगह रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक न होने से आईसीसी को 50 करोड़ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने के इरादे का ज़बानी तौर पर बताया था। पाकिस्तान ने आईसीसी को लेकर भारत से तहरीरी तौर पर ठोस वजूहात बताने के बारे में कहा था। पाकिस्तान ने आईसीसी ट्रॉफी टूर पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारत ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज़ कर सकता है। ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने पर भारतीय एतराज़ नाजायज़ है। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में क्यों लेकर गया था? चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट आईसीसी का मंजूर करदा है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट हतमी होने के बाद कभी नहीं बदला गया। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल आईसीसी के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। गजा में इस्राएली फौज ने 24 घंटों के दौरान 28 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। लेबनान में इस्राएली फौज की शहरी दिफा के मरकज पर बमबारी से तिबी अमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इस्राएल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। ईरान ने वाज़ेह किया है वो ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने गुज़िश्ता माह बाइडन इंतज़ामिया को इस हवाले से ख़त लिखा था। ख़त में ईरान ने कहा कि वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। बाइडन इंतज़ामिया ने खबरदार किया था कि ट्रंप के कत्ल की ईरानी कोशिश जंग तस्वुर होगी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात खत्म हो गईं। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। सिख यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचेंगे। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री 18 नवंबर तक गुरुद्वारा पंजा साहब में क़याम करेंगे। पाकिस्तान में रात साल 2024 के आखिरी सुपर मून के नज़ारे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर सुपर मून उरूज पर देखा गया। सुपर मून के दौरान चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आता है। जमीन और चांद का फासला कम हो जाता है। बरतानिया के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पीर से मंगल तक बर्फबारी के लिए जर्द वार्निंग। जनूबी स्कॉटलैंड, शिमाल मशरकी इंग्लैंड, यॉर्कशायर के कुछ हिस्सों और शिमाल मगरबी इंग्लैंड के इलाकों के शहरियों को खबरदार कर दिया। इतवार शाम 4 बजे से शिमाली स्कॉटलैंड में बर्फबारी की एक अलहदा वार्निंग भी जारी कर दी गई। पाकिस्तान आर्मी का देवसाई स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। शदीद बर्फबारी की वजह से 2 गाड़ियों में सवार 15 मुसाफिरों को देवसाई में रेस्क्यू किया। पाक आर्मी के जवानों की टीम मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए पैदल रवाना हुई। पाक आर्मी की जमीनी टीम ने बर्फबारी में मुसाफिरों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अदाकारा लैला जुबैरी को कम उम्री की शादी पर पछतावा क्यों है? राज कपूर ने लैला जुबैरी को देखते ही क्या कहा और अदाकारा की तस्वीरें किसने चुराई? मिलिए अदाकारा लैला जुबैरी और सुनिए जिंदगी की खट्टी मीठी यादें। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं।
का बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल लाहौर में जारी। 7वां रोज़ ख़वातीन के हुकूक के नाम सूफी शायर बाबा भुल्ले शाह का कलाम पेश किया गया। क्लासिकल डांसर शीमा किरवानी की परफॉर्मेंस ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान की टीवी की तारीख में कॉमेडी का चमकता सितारा इस्माइल तारा, आज इस्माइल तारा के मद्दा उनकी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं।